नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मानव के इतिहास के बारे में। इकाई 1 से स्टार्ट करूंगा, अध्ययन 1 से स्टार्ट करूंगा। प्रागैतिहासिक युग होता क्या है, आइए जानते हैं हमारे इतिहास के बारे में और भारत के इतिहास के बारे में। प्रागैतिहासिक युग एक प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। प्रागैतिहासिक युग की भारतीय संदर्भ में जानकारी। शुरू में जब मनुष्य पृथ्वी पर प्रकट हुआ तो उनमें तथा अन्य चौपाइयों में बहुत कम भेद था। अन्य पशुओं के समान वहाँ भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आर्थिक उत्पत्ति नहीं करता था, बल्कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था। किंतु अन्य पशुओं की अपेक्षा मनुष्य का दिमाग अधिक बड़ा था। उसके पास बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु थी जो अन्य जंतु के पास नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य शिकार करते हुए केवल अपने हाथों और पैरों पर ही निर्भर नहीं रहता था, अपितु अनेक प्रकार के औजार बनाकर उनका भी उपयोग किया करता था। मानव जीवन की एक लंबी कहानी है जो लाखों वर्षों पूर्व प्रारंभ होती है। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिखित वर्णन प्राप्त होते हैं। किंतु लिखना सीखने से पहले भी मानव इस पृथ्वी पर लाखों वर्ष रह चुका था, जिसका मानव ने कोई लिखित वर्णन नहीं रखा। वहाँ काल प्रागैतिहासिक युग कहलाता है। इस अध्याय में हम भारतीय संदर्भ में मानव के पृथ्वी पर अवतरण से लेकर उस समय तक की कहानी का अध्ययन करेंगे जब उसने घटनाओं का लिखित विवरण रखना आरंभ किया। प्रागैतिहासिक युग की जानकारी के साधन। जिस काल के विषय में हमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है उसे प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है। प्रागैतिहासिक युग का मानव लेखन कला से अनभिज्ञ था अतः उसके विषय में कोई लिखित ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त नहीं होती है, परंतु फिर भी इस काल के मानव ने अपने कुछ अवशेष एवं चिन्ह छोड़े हैं। पुरातत्वविदों, भूगर्भ विज्ञान के विद्वानों, मानव शास्त्रियों, जीव विज्ञानियों तथा भाषाविदों ने इस काल के अवशेषों एवं चिन्हों का अध्ययन कर प्रागैतिहासिक काल का मानव के विकास को लिखा है। इस काल की जानकारी के प्रमुख साधन हो सकते हैं हथियार व औजार उपकरण। विश्व के अनेक स्थलों की खुदाई से विभिन्न प्रकार के हथियार व औजार प्राप्त हुए हैं। ये हथियार व औजार छोटे बड़े, सुडौल, भद्दे, पॉलिश युक्त तथा बिना पॉलिश के पत्थरों के बने हुए हैं। इन हथियारों व औजारों से भाले, बर्छी, छेनी, चाकू, हथौड़े व हस्त कुल्हाड़े प्रमुख हैं। इन हथियारों व औजारों के आधार पर पुरातत्वविदों ने प्रागैतिहासिक युग के मानव के रहन सहन, भोजन तथा जीवन रक्षा के उपायों का अनुमानित वर्णन प्रस्तुत किया है। अस्थियां, कंकाल। विश्व के विभिन्न स्थलों की खुदाई से पशुओं तथा मनुष्यों की अस्थियां प्राप्त हुई है। अस्थियां ही जीव के शरीर का वहाँ हिस्सा होता है जो सबसे अधिक समय तक विद्यमान रहता है। मानव शास्त्रियों तथा चिकित्सक वैज्ञानिकों ने इन अस्थियों का अध्ययन करके आदि मानव की शारीरिक बनावट, आयु, रहन सहन, उनकी जाति तथा कलाविधि के संबंध में अनेक निष्कर्ष निकाले हैं। चित्रकला के नमूने। विश्व के विभिन्न स्थलों से गुफाओं एवं दीवारों पर अंकित चित्रकला के अनेक नमूने प्राप्त हुए हैं। फ्रांस के नगर लास्को में स्थित गुफाओं में, स्पेन में स्थित अल्ममीरा एवं बेलेनसिया की गुफाओं में सुअर, सांड, हाथी, भेड़िए, हिरन व गेंडे तथा भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका नामक स्थान आदि से चित्र प्राप्त हुए हैं। कला क्षेत्र के विद्वानों ने इन चित्रों का अध्ययन करके आदि मानव के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। अन्य कलात्मक अवशेष। विश्व के विभिन्न स्थलों की खुदाई से अनेक प्रकार की मूर्तियों, मृदभांडों, मिट्टी के बर्तन जिन्हें कहा जाता है, और मुहरों के अवशेष भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने
इन अवशेषों का अध्ययन करके आदि मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला है। पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रारंभ और मानव विकास। सर्वप्रथम जीवन का प्रारंभ जल में एक कोशीय जीव के रूप में हुआ, जिसमें ना तो हड्डी थी और ना ही मांस था। इन्हीं जीवों को धीरे धीरे विकास हुआ और मछली, केकड़े, सांप आदि अनेक प्राणी पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए। इन प्राणियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। शक्तिशाली तथा बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को या तो खा जाते थे या उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार धीरे धीरे बड़े प्राणियों का विकास होता गया। कुछ प्राणी तो आज के हाथियों से भी बड़े हुआ करते थे, जिन्हें डायनासोर कहते हैं। डायनासोर दो प्रकार के थे, एक वहाँ जो मांसाहारी थे व दूसरे शाकाहारी। इनके अल्प विकसित मस्तिष्क व बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए व इनका स्थान छोटे छोटे प्राणियों ने ले लिया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लंबे समय पश्चात मानव का जन्म हुआ है। मानव ने पूर्ण विकसित होने में लंबा समय लगाया। प्रारंभ में मानव बानरों के समान रहता था, किंतु विकसित होने में लंबा समय लगाया। प्रारंभ में मानव बानरों के समान रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने पैरों पर चलना सीखा। मानव के मस्तिष्क के विकास के साथ ही मानव ने साथ साथ रहना तथा प्रकृति द्वारा उपलब्ध विभिन्न खाने की वस्तुओं व अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना भी सीख लिया। मानव के विकास के इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव हुआ, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ बुद्धिमान मानव होता है। इस बुद्धिमान मानव ने आग का प्रयोग करना, बोलना, जानवरों की खालों का वस्त्रों के समान प्रयोग करना व घर बनाना भी सीख लिया था। इस तरह से मानव संस्कृति का विकास होना प्रारंभ हो गया। विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मानवों के समुदायों की संस्कृतियों का सामूहिक विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग के जो औजार एवं हथियार हमें प्राप्त हुए हैं वे पत्थर या पाषाण के हैं। इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को पाषाण युग काल कहा जाता है। ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर पुरातत्वविदों ने 6 लाख ईसा पूर्व को पाषाण युग का प्रारंभिक काल बताया है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में हुए अनुसंधानों के आधार पर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल को 2 भागों में विभक्त किया। प्रथम पूर्व पाषाण काल और द्वितीय नव पाषाण काल। लेकिन इन दोनों कालों के बीच सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से पर्याप्त अंतर था। समय अंतराल के पश्चात बर्किट व टोट ने उत्खनों के आधार पर दोनों कालों के बीच तारतम्य को जोड़ दिया और इस कड़ी को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना गया। इस प्रकार वर्तमान में पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। भारत में पूरा पाषाण काल। अद्यतन अनुसंधानों के आधार पर पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। विद्वानों ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा उत्तर पूरा पाषाण काल। इन तीनों कालों के मानव के औजारों में अंतर है, लेकिन मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों में विशेष अंतर नहीं है। भारत में पूरा पाषाण काल की सभ्यता की खोज 1868 ईस्वी से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे विभाग के विद्वान भूवैज्ञानिक ब्रूस फुट को चेन्नई मद्रास के निकट पल्लवराम में पूरा पाषाण कालीन औजार उपलब्ध हुए थे। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी के अंत तक चेन्नई, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मैसूर और हैदराबाद आदि अनेक क्षेत्रों में पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र खोज निकाले गए। 1930 ईस्वी में उत्तरी भारत में पश्चिमी पंजाब की सोहन नदी की घाटी में, 1935 ईस्वी में कश्मीर घाटी और हिमालय क्षेत्र में
इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के रिहंद क्षेत्र में 1957-58 ईस्वी में नर्मदा नदी की घाटी में महेश्वर तथा अन्य कई स्थानों में हुए उत्खनन से पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाणकालीन अवशेष चिन्ह कतिपय पर्वतीय कंदराओं में भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व सामग्री के आधार पर विद्वानों का मानना है कि होशंगाबाद, भीमबेटका, कैमूर और पचमढ़ी की पहाड़ियों की कंदराओं, रायगढ़ में सिंघनपुर और काबरा की पहाड़ियों की कंदराओं तथा मिर्जापुर में सोन घाटी की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के मनुष्य रहा करता था। इन गुफाओं और कंदराओं की भित्तियों पर पूरा पाषाणकालीन मनुष्य द्वारा बनाए गए चित्र, मिट्टी के पात्र, कोयले एवं भस्म आदि प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त खोजों, अनुसंधानों और प्राप्त सामग्री से यह सिद्ध होता है कि मानव इतिहास के आरंभ काल से ही भारत आदि मानव की लीला भूमि रही है। पूरा पाषाण काल में मानव जीवन। पूरा पाषाण काल में मानव अत्यंत बर्बर और आदिम अवस्था में रहते थे। उनका जीवन पशुओं की भांति संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने भद्दे, भोड़े औजार बनाना सीख लिया था। इन काल के मानव जीवन का अध्ययन निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, मानव के औजार। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन अत्यंत कठोर एवं संघर्षपूर्ण था। सबसे पहले मानव ने जंगली पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए पत्थरों के हथियार बनाने प्रारंभ कर दिए। इन हथियारों में सर्वप्रथम उसने हथौड़ा बनाया। तत्पश्चात चाकू, कुल्हाड़ी और सल्क आदि तैयार किए गए। खुदाई से प्राप्त उपकरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय के औजार भद्दे व बेडोल व अव्यवस्थित थे। दूसरा, रहन सहन, निवास स्थान। इस काल के मानव के सामने निवास की समस्या सबसे कठिन थी। उसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, बाढ़ एवं तूफानों का डर बना रहता था। हिंसक पशु भी उसके लिए भय का कारण बने रहते थे। इन सब से बचने के लिए पहले उसने वृक्षों की शाखाओं का सहारा लिया। बाद में वहाँ गुफाओं में शरण लेने लगा। ये गुफाएं तालाबों, नदियों व जल स्रोतों के निकट प्राप्त हुई है। इस काल के मानव का जीवन घुमक्कड़ी था। खान पान, भोजन। इस काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वहाँ भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था और कंदमूल, फलों आदि को खाकर अपना जीवन यापन करता था। कुछ समय पश्चात मानव ने शिकार करना और मांस खाना भी सीख लिया। इस काल में मानव कच्चा मांस ही खाता था। यहाँ काल मानव जीवन के संघर्ष का काल था। चौथा, वेशभूषा, वस्त्र। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस काल में मानव ने ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्तों व छाल का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात वहाँ पशुओं की खाल पहनने लगा। इस काल में मानव ने हड्डियों की सुइयां बनाकर खालों को सिलना भी सीख लिया था। पांचवा, अग्नि का आविष्कार। इस काल के मानव ने अग्नि का भी आविष्कार कर लिया था। यद्यपि यहाँ कहना कठिन है कि आग का आविष्कार किस प्रकार किया गया, किंतु यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि पत्थर की रगड़ से मानव ने चिंगारी निकलती हुई देखी होगी। इस चिंगारी से ही मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। आग के आविष्कार से इस काल के मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब वहाँ कच्चे मांस को भूंज कर खाने लगा, उन्हें पकाकर खाने लगा। आग से वहाँ जंगली पशुओं को डराकर भगाने लगा। इससे मानव ने अपनी सुरक्षा भी कर ली। छठवां, मृतक संस्कार। खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है कि इस काल में मानव अपने मृतकों को दफना देता था और उसके साथ भोजन तथा अन्य उपयोग की वस्तुएं भी रख देता था। इस आधार पर अनुमान है कि इस काल में मानव पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था। सातवां, कला का विकास। खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है कि इस काल के अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशुओं के चित्र बनाना भी सीख लिया था। अल्ममीरा, स्पेन, लास्को, पश्चिमी फ्रांस और भारत में भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र
आज भी इस काल के मानव की कला को दर्शाते हैं। सामुदायिक जीवन 8वां। इस काल के प्रारंभ में आदिमानव अकेला घूमता था, परंतु इस काल के अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशुओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समूह में रहना सीख लिया था तथा एक दूसरे का सहयोग करने लगा था। इस प्रकार इस काल के अंतिम चरण में सामुदायिक भावना का विकास होने लगा था। इस विवेचन से स्पष्ट है कि पूरा पाषाणकालीन मानव बड़ा अव्यवस्थित था, परंतु इस काल में मानव सभ्यता के अनेक अंग स्पष्ट रूप से चिन्हित होने लगे थे। आज का वीडियो यहीं पे रोकता हूँ मित्रों। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा भारत में मध्य पाषाण काल कैसे स्टार्ट हुआ। लौटूंगा फिर से वॉइस ऑफ मटेला। नमस्कार मित्रों।